हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? अरमान मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। तो चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाता था। वो अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ का बना घर देखता तो उसकी बड़ी तारीफ करता था। कारपेंटर अपने बॉस के लिए 40 साल से काम किया करता था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि अब मुझे अपने इस काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वो अपने बॉस के पास गया और कहा, बॉस, आपके साथ मुझे काम करते हुए 40 साल हो गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तभी बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम ही पूरा करो। और ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वो बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था, लेकिन बॉस ने जाते जाते एक और काम दे दिया। अब 2 महीने तक और काम करना पड़ेगा। कारपेंटर का मन तो नहीं था, हाँ, बोलने का उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है, इसलिए ना भी नहीं बोल सकता था। इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से, पर जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। उस कारपेंटर ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई खराब घर बनाया होगा तो ये घर था। जब पूरा काम करने बाद जब वो अपने बॉस के पास पहुंचा और उसने बॉस को घर की चाबियां दी, तो तभी बॉस ने उस कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है और अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था। और वो तोहफा ये घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही ये सुना, उसके मुंह से बस यही शब्द निकाला, काश। काश अगर मुझे पता होता कि ये घर मेरा ही होने वाला है, तो इस घर को मैं अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर में अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी ये जो काश शब्द है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वो जॉब कर लेता, काश मैं वो जॉब छोड़ देता। तो दोस्तों, कभी भी सोच समझकर फैसले लो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट्स फील ना हो। हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता तलाश करो, क्योंकि हालात को बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों के पास जाए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।